Hello everyone, this is your Python class here. So today we will discuss nested loop in Python language. So if a loop exists inside the body of another loop, it is termed as nested loop. This means that we want to execute the inner loop code multiple times. The outer loop controls how many iterations the loop will undergo. So in Python loop, firstly we study nested while loop in Python. When a while loop is present inside another loop, then it is called nested while loop. For example, I is equal to 1 while I is less than 4. If this condition is true, then j is equal to 1 means j is initialized to 1. Print this line, and then again while loop j is less than equal to I, print Radhe Radhe, j is equal to j plus 1 and then I is equal to I plus 1. आइए समझते हैं इस कोड को कि ये नेस्टेड कैसे है और क्यों है. देखिए i इज इक्वल टू 1. i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने किससे इनिशियलाइज करा दी है 1 से. वाइल लूप को हमने स्टार्ट किया है किस वेरिएबल के ऊपर, i के ऊपर. i की वैल्यू चेक कर रहे हैं किससे, 4 से. i इज लेस देन 4 और i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज लेस देन 4 यानी कंडीशन ट्रू है. इस वाइल लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल और इनिशियलाइज किया है जिसका नाम है j, और j की वैल्यू कितनी रखी है हमने 1. j इज इक्वल टू 1. उसके बाद एक लाइन प्रिंट की है, प्रिंट डैट डैट डैश एंड देन i. तो i की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी. i इज इक्वल टू 1 प्रिंट होगा. और उसके बाद एक वाइल लूप फिर से आया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, j इज लेस देन इक्वल टू i, और i की अभी तक वैल्यू कितनी है 1 है, और j किससे स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 इज इक्वल और लेस देन 1 यानी कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, राधे राधे प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट होने के बाद j की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. j इज इक्वल टू j प्लस 1 यानी वैल्यू कितनी हो गई 2. 2 वैल्यू पर वाइल लूप यानी ये वाला जो लूप है ये इनर लूप है. इस वैल्यू को चेक करिए, 2 इज लेस देन i और i की वैल्यू कितनी है 1. 2 इज लेस देन 1 यानी कंडीशन फेल. कंडीशन फेल तो हम इस इनर वाले लूप से बाहर आएंगे. बाहर आएंगे मीन्स यहाँ पर आएंगे इस लाइन पर. यहाँ पर क्या लिखा है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1. i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी अब आपकी 2. क्लियर, i की वैल्यू हो गई 2. तो 2 वैल्यू पर हमने इस i को यानी आउटर लूप को चेक किया. 2 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू तो इस लूप के इनसाइड गए और यहाँ पर क्या लिखा है j इज इक्वल टू 1. j फिर से इनिशियलाइज हो गया किससे, 1 से. 1 से इनिशियलाइज होने पर एक लाइन फिर से ये प्रिंट होगी और i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी इस लाइन में 2. फिर j लूप चलेगा, j इज लेस देन इक्वल टू i और i की वैल्यू क्या है अभी 2. तो j इज लेस देन इक्वल टू 2 और j की वैल्यू क्या है अभी 1 है. तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू. तो एक बार राधे प्रिंट हुआ. उसके बाद j की वैल्यू क्या आई, j इज इक्वल टू j प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2. 2 वैल्यू गई, यहाँ पर चेक हुई 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू. तो अगेन क्या प्रिंट हो गया, राधे राधे. एंड देन j की वैल्यू फिर इनसे इंक्रीज हुई, कितनी होगी 2 प्लस 1 यानी 3. 3 लूप पर यहाँ पर चेक किया, 3 इज लेस देन i कंडीशन फेल. फेल होने पर हम इस लूप पर गए, यहाँ पर वेरिएबल पर i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3 एंड सो ऑन. तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा. इसका आउटपुट आया देखिए ये, आप देख रहे होंगे जिस समय i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये वाली लाइन प्रिंट हुई है. तो i की वैल्यू 1 तो यानी यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ है, और 1 प्रिंट होने पर ये इनर लूप चला है. इनर लूप चला कितनी बार, j की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो गया, राधे राधे. तो ये आ गया राधे राधे.
अब जे का जो वेरिएबल है, जे के वेरिएबल ने वैल्यू इंक्रीज की, कितनी की, जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, यानी 2 वैल्यू इंक्रीज की। अब 2 वैल्यू को जब हम इस लूप में चेक करेंगे तो 2 इज लेस देन 1, कंडीशन फेल हो जाएगी। फेल होने पर हम इस लूप से बाहर आएंगे। बाहर आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। कितनी होगी आई की वैल्यू, अब 1 प्लस 1 यानी 2 वैल्यू होगी। तो 2 वैल्यू पर हम ऊपर गए और यहाँ पर फिर अगेन हमने चेक किया, 2 इज लेस देन 4, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी, जे अगेन 1 से इनिशियलाइज हो गया। 1 से इनिशियलाइज होने के बाद ये लाइन फिर से प्रिंट हुई। तो देखो ये वाली लाइन फिर से प्रिंट हो रही है और आई की वैल्यू कितनी आई है, 2। जे की वैल्यू को चेक करो वाइल लूप में, ये अब इंटरनल लूप में आ गए। जे कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट हुआ, राधे राधे। तो ये फर्स्ट टाइम राधे राधे प्रिंट हो गया। नाउ जे की वैल्यू इंक्रीज हुई कितनी, 1 प्लस 1 यानी 2 हो गई। अब चेक करो वाइल लूप में, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, राधे राधे, ये प्रिंट हो गया। एंड जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई, कितनी हुई, 2 प्लस 1 यानी 3, 3 पर चेक करो, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हो गई फेल। फेल होने पर इस इनर लूप से बाहर आ गए। बाहर आ गए तो आई की वैल्यू कितनी होगी, अब 2 प्लस 1 यानी 3 हो गई। इस तरीके से ये लूप काम करता रहेगा और ये फर्स्ट टाइम में, मीन्स हम ये कह सकते हैं जब आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप यहाँ पर एक टाइम चल रहा है, आउटर लूप 2 बार चलेगा तो इनर लूप 2 बार, आउटर लूप जब सेकंड टाइम चलेगा तो इनर लूप 2 बार चलेगा, जब आउटर लूप तीसरी बार चलेगा तो इनर लूप 3 बार चलेगा। क्लियर है। तो ये था हमारे पास नेस्टेड वाइल लूप। क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन वाइल लूप विद एल्स ब्लॉक। We can have a else block associated with while loop. The else block is optional. It executes only after the loop finished execution. अभी तक बच्चों आपने देखा होगा कि else को हम if के साथ यूज करते हैं, तो क्या else को हम while loop के साथ भी यूज कर सकते हैं? यस। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में किस तरीके से। देखिए क्या लिखा है, नम की वैल्यू है 10, यानी नम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने किससे इनिशियलाइज कर दी, 10 से। वाइल लूप लिया है, वाइल लूप में क्या चेक कर रहे हैं, नम इज ग्रेटर देन 6 और नम की वैल्यू है कितनी है, 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 6 यानी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर क्या प्रिंट होगा, राधे प्रिंट हो जाएगा। और नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम माइनस 1, यानी नम की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1 9 हो गई। अब 9 वैल्यू यहाँ पर जाएगी लूप में, फिर से चेक होगा, 9 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन हो गई ट्रू, तो फिर से राधे। फिर नम की वैल्यू 9 माइनस 1 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। तो जब 6 होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन हो गई फेल। फेल होने पर एल्स पार्ट में गए और क्या लिखा आ जाएगा यहाँ पर, लूप इज फिनिश्ड। देखिए किस तरीके से राधे प्रिंट हुआ। जब नम की वैल्यू 10 थी तो राधे प्रिंट हुआ, जब नम की वैल्यू 9 हुई तो राधे प्रिंट हुआ, जब नम की वैल्यू कितनी हुई 8 हुई तो राधे प्रिंट हुआ, जब 7 हुई तो राधे प्रिंट हुआ, और जब 6 हुई तो लूप इज फिनिश्ड हो गया। क्लियर। तो हम एल्स स्टेटमेंट को भी वाइल लूप के साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। क्लियर। नाउ आगे देखते हैं nested for loop in Python language. So we know that when a for loop is present inside another for loop, then it is called a nested for loop. जब एक for loop किसी दूसरे for loop के inside हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ये nested for loop है। तो आइए समझते हैं इसी प्रोग्राम को एक एग्जाम्पल से। देखिए
फॉर आई इन रेंज 1,5,1। अब आप ये जानते हैं कि रेंज फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो रेंज फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, एंड देन स्टेप। स्टार्ट, स्टॉप और एंड देन स्टेप। स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से। स्टॉप कहाँ पर होना? 5 पर। और स्टेप साइज क्या लिया? 1, यानी 1 का इंक्रीजिंग करके ये चलना है। तो स्टार्टिंग में ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी और यहाँ पर क्या प्रिंट होके आ जाएगा? 1। 1 प्रिंट होने के बाद हम इनर लूप यानी 4 वाले लूप पर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनर लूप। जे स्टार्ट कहाँ से हो रहा? 1 से। जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा? 1 से। कहाँ पर स्टॉप होगा? i + 1 पर। तो देखिए अभी i की वैल्यू क्या आई थी? 1, यानी 1 + 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करिए 1, तो 1 पर क्या प्रिंट होगा? राधे राधे। नेक्स्ट, अब हम ये कहते हैं फॉर लूप जो है वो n-1 स्टेप तक काम करता है। तो i + 1 कितना था? 2। तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 स्टेप एक ही बार चलेगा। तो एक बार चल करके ये इनर लूप जो है ये टर्मिनेट हो गया। और जब इनर लूप टर्मिनेट हो गया तो हम आउटर लूप पर जाएंगे। तो अब i की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? स्टार्टिंग वैल्यू तो आई थी 1, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 2। 2 पर ये वाली लाइन फिर से प्रिंट होगी। प्रिंट होने पर यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 2। और 2 पर फिर से फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट होगा इनर लूप। फॉर जे इन रेंज आई, जे इन रेंज 1, यानी 1 से फिर स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 + 1 यानी 3। तो 1, 3, 1। तो 1 पर ये प्रिंट होगा राधे राधे। फिर 2 पर ये प्रिंट होगा राधे राधे। और जब वैल्यू 3 हो जाएगी तो हम ये कहते हैं कि जो फॉर लूप होता है वो एक बार कम चलता है, यानी n-1 तक चलता है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। तो आइए देखते हैं आउटपुट। देखिए जिस समय i की वैल्यू 1 आई थी उस समय क्या प्रिंट हुआ? राधे राधे। जिस समय i की वैल्यू 2 आई थी तो उस समय इनर लूप कितनी बार चला? 2 टाइम चला। जिस समय i की वैल्यू 3 आई थी तो इनर लूप 3 बार चला। ऐसे ही जिस समय i की वैल्यू 4 आई थी उस समय ये 4 टाइम चला। तो ये था बच्चों आपके साथ फॉर लूप का फॉर लूप को हम देख रहे थे नेस्टेड बना करके। क्लियर? नाउ फॉर लूप विद एल्स ब्लॉक, जैसे हमने यूज किया था एल्स ब्लॉक को किसके साथ? वाइल के साथ। ऐसे ही हम फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। इन पाइथन वी कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक एसोसिएटेड विद द लूप। The else block executes only when the loop has completed all the iterations. Let's take an example. Suppose for well in range 5, print well, else print the loop has completed execution. तो well मीन्स एक वेरिएबल है और रेंज मतलब 5। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये? जब यहाँ पर एक ही आपके पास पैरामीटर तो यानी दैट इज एंडिंग। एंडिंग का मतलब ये 5 - 1 यानी 4 टाइम्स तक चलना है, 0, 1, 2, 3, 4 तक। तो वेल की वैल्यू स्टार्टिंग क्या आएगी? 0, तो 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4 के बाद क्या आ जाएगा? एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में क्या लिख देगा? लूप हैज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं इसको भी रन करके। देखिए 4 वेल इन रेंज 5, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है। नाउ इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या आउटपुट आया? 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन द लूप हैज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूपिंग। नेस्टेड लूपिंग का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। 1 से लेकर के 10 तक की टेबल हमें प्रिंट करानी है किससे? वाइल लूप को नेस्टेड बनाते हुए। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को समझते हैं। बहुत छोटा सा कोड है।
देखिए टेबल कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से, और कहाँ तक जानी है, 10 तक। तो हमने एक वेरिएबल लिया स्टार्टिंग में आई, और आई की वैल्यू क्या कर दी, 1। लूप चला दिया एक वाइल का, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये लूप कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम्स, यानी आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 आएगी और कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। अब हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं, जे को। जे इज इक्वल टू 1, जे 1 से स्टार्ट हो। चेक करें जे इज लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, आई इंटू जे। आई इंटू जे का मतलब आई की वैल्यू 1 आई और जे की वैल्यू भी क्या आई, 1 आई, तो 1 इंटू 1 यानी 1 प्रिंट हो गया। अब इनर लूप में जे की वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, जे प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी। तो को चेक करो, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 1 इंटू 2 यानी 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इनर लूप की वैल्यू बढ़ेगी, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर आ जाइए 1 इंटू 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही कितने टाइम चलेगा ये वाइल लूप इनर वाला, 10 टाइम्स। जैसे 10 टाइम्स हो जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी जे की, 10 प्लस 1 यानी 11 वैल्यू पर चेक करेंगे तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फेल हो जाएगी। फेल होने पर हम इस वाली लाइन पर आएंगे और आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी। 2 वैल्यू ऊपर जाएगी, चेक करेंगे 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू आएगी। ट्रू आने पर हम यहाँ जाएंगे इनसाइड और जे की वैल्यू फिर से क्या कर देंगे, 1। फिर वाइल लूप में जाएंगे, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर अगेन ट्रू, क्योंकि 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। क्या प्रिंट होगा, ये वाली लाइन कैसे प्रिंट होगी, आई इंटू जे। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, 2, तो 2 इंटू 1 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, इस तरीके से। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि आई की वैल्यू 1 रहती है, जब आई की वैल्यू जिस समय 1 रहती है उस समय इनर लूप 10 टाइम चलता है। ऐसे जब आई की वैल्यू 2 आ जाती है तो इनर लूप 10 टाइम चलता है। जब 3 आ जाएगी तो 3 के लिए भी 10 टाइम, 4 आ जाएगी 4 के लिए भी 10 टाइम। ठीक है, यानी आई की वैल्यू तो हमारे पास वही रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू जो है वो ईच टाइम बदलती रहेगी। तो आइए देखते हैं रन करा के। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आप टेबल देख रहे हैं इस तरीके से, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 10 की टेबल। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपके साथ प्रिंट हो गई। तो आइए एक बार और रन करा देते हैं। देखो रन कराने पर ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रिंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल है। अगर मैं यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 12 कर दूँ तो क्या होगा, 12 करने से क्या होगा, देखिए कहाँ तक की टेबल आ गई, 10, 11 और 12 तक की टेबल आ गई। 1 की आई, 2 की, 3 की, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 तक की टेबल आ गई। अगर आप 20 चाहते हैं तो 20 तक की टेबल आ जाएंगी। देखिए कहाँ तक की टेबल आ गई आपके पास, 20 तक की टेबल आ गई। क्लियर, इस तरीके से। तो ये था बच्चों आपका टेबल प्रिंट कराना। अब कुछ और एग्जाम्पल है, आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, तो हाउ मैनी लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन है। हाउ मैनी स्टार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार है। ठीक है, 7 स्टार 7 लाइन। तो आइए देखते हैं इसकी कोडिंग। क्या प्रिंट कराना हमें, वो पैटर्न प्रिंट कराना। पहले कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर लास्ट में 1। तो हमने एक वेरिएबल लिया आई और आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या सेट कर दी, 7। चेक कर रहे हैं आई इज़ ग्रेटर देन 1, यानी 7 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक वेरिएबल लिया जे को स्टार्ट कर दिया 1 से और एक इनर लूप को चला दिया। j इज लेस देन इक्वल टू आई, जे की वैल्यू कितनी है 1 और आई की वैल्यू कितनी है 7, तो 1 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो ये प्रिंट होगा कितनी बार,
एक बार प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, कितनी हो जाएगी अब 2, तो 2 इज़ लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, तो फिर दूसरी बार प्रिंट, फिर ऐसी तीसरी बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार, 6 और 7th बार प्रिंट हो जाएगी। 7th बार प्रिंट होने पर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, चेक करो 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन फेल होने पर हम कहाँ गए, इस लूप से बाहर आए। बाहर पर क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, मीन्स 7 माइनस 1 कितनी हो गई अब वैल्यू 6 वैल्यू पर आउटर लूप पर गए, यहाँ पर चेक किया 6 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है तो फिर हम इनसाइड आ गए, जे स्टार्ट 1 से हो गया और चेक करो यहाँ पे 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, तो फिर से ये प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो देखिए आइए इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं यार, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रोग्राम हो गया बच्चों। अगर हमें ये प्रिंट करना हो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 7 1 2 1 देन 1, तो हम क्या करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को चेंज करके क्या प्रिंट कराना हमें, हाउ मेनी नंबर्स 5 और हाउ मेनी लाइन्स 5 लाइन्स। तो आइए चेंज करते हैं अपने प्रोग्राम में, हमें 5 लाइन चाहिए तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक है। बस देखिए आउटपुट क्या आता है इसका, स्टार प्रिंट कराना, स्टार प्रिंट नहीं कराना, हमें क्या प्रिंट कराना, जे को प्रिंट कराना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1, ठीक है। क्योंकि ईच टाइम जब आई की वैल्यू 1, जब आउटर लूप ट्रू होता है तो जे स्टार्ट कहाँ से कर देता है, 1 से। जब भी आई की वैल्यू चेंज होगी और लूप चलेगा तो जे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से। यानी इनर लूप जो है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। तो देखिए इनर लूप 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 ऐसी 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो ये बच्चों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैटर्न प्रिंट करना 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरीके से प्रिंट करना। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, हमें क्या प्रिंट करना है 1 से, तो हमने आई की वैल्यू क्या ले ली 1। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कहाँ तक जाना है, हमें 5 तक, ठीक है। आई इज लेस देन लगाइए यहाँ पर, क्या आई लेस देन 5 है, यस। अब यहाँ पर चेक करेंगे जे इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड देन जे की जगह किसको प्रिंट कराना है हमें, क्योंकि क्या आउटपुट लेके आना था, आउटपुट लाना है हमें 1 2 1 2 3, ठीक है। तो हमने ये काम किया कि जे को 1 से कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आई माइनस 1 की जगह आई प्लस 1 कर देंगे एंड देन इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ये तो उल्टा प्रिंट हो गया, हमें तो कुछ और कराना था शायद, हमें नहीं यही प्रिंट कराना था 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, क्लियर। देखिए किस तरीके से हुआ, आई की वैल्यू है 1 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, जे कहाँ से स्टार्ट हो गया 1 से, चेक कर रहे हैं इनर लूप में। यहाँ पर देखिए जे यानी 1 इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कंडीशन तो ट्रू हो गई, ट्रू होने पर क्या प्रिंट हो गया, जे, और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्रिंट हो चुकी। 1 प्रिंट होने पर यहाँ पर आए, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2 को चेक करो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फेल होगी तो इस लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2 की वैल्यू यहाँ पर चेक करो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन फिर अगेन ट्रू होने पर जे कहाँ से स्टार्ट हो गया 1 से, चेक करो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो जे को प्रिंट करो, तो जे की वैल्यू क्या आएगी 1 आने पर फिर यहाँ पर जाओ जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, यानी कितनी वैल्यू होगी 2 वैल्यू को चेक करो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2, या ये वाला 2 आ गया एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें बच्चों आपको पसंद आ गई होंगी या समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सपोज दैट आपको ये चीज़ प्रिंट करानी है 1 0 1 0 1, तो ये कैसे होगा। तो आइए इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। देखिए
क्या प्रिंट कराना था हमें, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 1 0 1, कुछ इस तरीके से पैटर्न था। ठीक है, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ फिर 1, इस तरीके से प्रिंट कराना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये सब ठीक है। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i। क्या किया हमने, i और j को आपस में जोड़ा और चेक किया उनका मोड निकाल करके रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर आता है 0 के इक्वल तो 1 प्रिंट हो, और 0 के इक्वल नहीं आता है तब 0 प्रिंट हो। तो आइए देखते हैं रन करके। देखिए 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर। तो ये था बच्चों ये वाला प्रोग्राम, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट? द ब्रेक कीवर्ड इंडिकेट्स द कंपाइलर ऑब्लिक इंटरप्रेटर टू जंप आउट ऑफ ए लूप एंड टर्मिनेट इट्स एग्जीक्यूशन। The break is a keyword in Python language which is used to bring the program control out of the loop. The break statement breaks the loops one by one. That is, in the case of nested loop, it breaks the inner loop first and then proceed to outer loop. In other words, we can say that break is used to abort the current execution of the program and the control goes to the next line after the loop. The break is commonly used in the cases where we need to break the loop for a given condition. मीन्स अगर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर उस प्रोग्राम को हमें रोकना है तो हम किसका यूज कर लेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा ब्रेक हमें लिखना होता है। नाउ हमें प्रिंट कराना है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। 1 to 10 प्रिंट कराना यूजिंग एनी लूप। तो हमने वाइल लूप की हेल्प से इसको प्रिंट कराया। तो देखिए किस तरीके से हम किस कंडीशन पर इसको ब्रेक कराएंगे। प्रोग्राम समझिए, i की वैल्यू 1 क्या चाहता हूँ, 1 से लेकर के 10 प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रोग्राम लिखा जाएगा, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट करिए i को। ठीक है, और एक कंडीशन लगा दी, इफ़ i इज इक्वल टू 5, जब i की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। क्या ब्रेक हो जाए, ब्रेक से पहले क्या मैसेज आए, ये ड्यू टू द ब्रेक एग्जीक्यूशन। ब्रेक का एग्जीक्यूशन होने के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ड्यू टू ब्रेक एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। ड्यू टू द ब्रेक एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। ठीक है, तो रन देखिए इसका क्या आउटपुट आया, 1 2 3 4 5 और ड्यू टू ब्रेक एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। क्लियर है। इस तरीके से जहाँ भी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा, वहीं पर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट अकर हो जाएगा और ब्रेक क्या कर देता है, इस लूप से बाहर हमें कर देता है। क्या कर देता है, इस लूप से हमें टर्मिनेट कर देता है, हमें इस लूप से बाहर कर देता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पर लगाया क्या 11, तो क्या 11 पर होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक तो प्रिंट हो गया, लेकिन कहीं भी इसमें 11 आया नहीं आया, तो ये ब्रेक नहीं होगा। अब दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हम अपनी कंडीशन 8 को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, और 8 के बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर। इस तरीके से नाउ अगर इसी चीज़ को हमें फॉर लूप की हेल्प से करना हो तो फॉर लूप की हेल्प से भी कर लेते हैं। फॉर लूप को ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप में कैसे होगा वो देखते हैं। मेन एम है क्या है हमारा, 1 to 10 प्रिंट कराना है। तो 1 to 10 प्रिंट कराइए। देखिए 4 i इन रेंज 1, 11, 1, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर लूप में जब हम रेंज फंक्शन को यूज करते हैं तो ये n-1 तक प्रिंट कराता है। तो n-1 का मतलब 1 से स्टार्ट होगा और आप 10 तक जाएगा। ठीक है, किसको प्रिंट करा रहे हैं, i को। कंडीशन लगा दी, इफ़ i इज इक्वल टू 5 तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और क्या मैसेज आ जाए, ड्यू टू ब्रेक एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। क्लियर। इस तरीके से तो चलिए देखते हैं रन करा के। देखिए क्या आउटपुट आया, 1 2 3 4 5 ड्यू टू द ब्रेक एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। सपोज दैट यहाँ पर 5 की जगह मैं वैल्यू कर देता हूँ 7,
तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ड्यू टू ब्रेक एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। क्लियर, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल to the beginning of the loop. The continue statement skip the remaining lines of code inside the loop and start with the next iteration. It is mainly used for a particular condition inside the loop so that we can skip some specific code for a particular condition. For example, suppose we want to print 1 to 10 using for loop. For loop की हेल्प से हमें क्या प्रिंट कराना है 1 to 10, लेकिन अब हमें क्या करना है उसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो देखिए किस तरीके से। देखिए I is equal to 1, this is initializing a local variable starting a loop from 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक अगर हमें प्रिंट कराना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे I is equal to 1, यानी I की वैल्यू 1। ये ज़रूरत नहीं है, नो नीड है टू राइट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। क्लियर है। फॉर I इन रेंज 1 11 और 1, इफ़ I is equal to 5 कंटिन्यू एंड देन दिस। क्लियर, क्या होगा देखिए I की वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से 1 से और प्रिंट होती चली जाएगी। I की वैल्यू I 1 चेक करो 1 इज इक्वल टू 5 नो, तो यहाँ पर आगे प्रिंट I यानी I को प्रिंट करिए यानी 1 प्रिंट, फिर 2 प्रिंट 3 4 प्रिंट, और जब 5 आएगा तो 5 इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा यहाँ से कंट्रोल को जंप करा देगा किस पर, रेंज की नेक्स्ट वैल्यू पर, और नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी 6, तो 6 प्रिंट हो जाएगा, 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएंगे बट 5 प्रिंट नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 5 स्किप हो गया, 6 7 8 9 और 10। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कराता है, स्किप करा देता है उस स्टेटमेंट को एंड देन नेक्स्ट इटरेशन पर ये हमारे कंट्रोल को ले जाता है। क्लियर, इस तरीके से। सपोज दैट ये हो चुका है फॉर लूप, वाइल लूप को प्रिंट कराना है। अगर इसी चीज़ को वाइल लूप से प्रिंट कराना हो तो देखिए वाइल लूप की हेल्प से कैसे कराएंगे। वाइल लूप की हेल्प से 1 to 10 हमें प्रिंट कराना है यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए I इज इक्वल टू 1 यहाँ ज़रूरत है क्योंकि वाइल लूप में 3 सेक्शन होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। I की वैल्यू 1 चेक करो, I लेस देन 10, कंडीशन ट्रू तो ये चेक करो 1 क्या 5 के इक्वल है, नहीं है ना, कहाँ जाएंगे इस वाले स्टेटमेंट पर जाएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट होने के बाद I की वैल्यू हो जाएगी 2 को चेक करेंगे यहाँ पर 2 इज लेस देन 10, यस है तो यहाँ पर चेक करो क्या 2 5 के इक्वल है, नो तो यहाँ पर आओ प्रिंट 2 को प्रिंट करो। ठीक है, और जब वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी तो 5 वैल्यू चेक करो 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, इफ़ 5 इज इक्वल टू 5, यस क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू I प्लस 1, यानी I की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 यानी 6, और यहाँ पर क्या लिखा है कंटिन्यू। ठीक है, तो I की वैल्यू होगी 6 और यहाँ से सीधे कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर क्या चेक हुआ 6 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होने पर यहाँ पर चेक करो क्या 6 5 के इक्वल है, नो तो यहाँ से सीधे कहाँ है यहाँ पर, और क्या प्रिंट हो गया 6। तो आइए देखते हैं आउटपुट। देखिए 1 2 3 4 5 नहीं आया, 6 8 6 7 8 9 10। क्लियर, तो ये था आपके पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे प्रॉब्लम सेंड करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, इन वीडियो को आप शेयर और लाइक भी अवश्य करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।